हेलो, आई एम मनीज़ा रियाज। तो स्टार प्लस पे झनक का न्यू प्रोमो आया और किसी ने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा। तो मैंने कहा अच्छा लगा और मैंने पोस्ट भी किया कि आई एम लविंग इट करके। और तो उन्होंने बोला आप कैसे पसंद कर सकते हो, आप तो रौनक फ़ैन हो ना, तो रौनक फ़ैन हो के आप वो प्रोमो कैसे पसंद कर सकते हो। तो बात तो सही है। अगर मैं एज ए रौनक फ़ैन सोचती हूँ तो मेरे लिए मेरा रिएक्शन तो ऐसा ही आएगा कि यार ये क्या, फिर शादी नहीं, फिर सेपरेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर मैं झनक फ़ैन बन के सोचती हूँ तो भी यही आएगा कि अरे यार फिर भाग गई, ये भगोड़ी झनक है और कुछ नहीं लाइफ में ये बन सकती है, ये सिर्फ भागती रहेगी और ये बस मेड रहेगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा सा ही मेरा रिएक्शन आएगा। लेकिन जब मैंने बोला आई एम लविंग इट तो मैंने हिबा के फ़ैन बन के सोचा और एक आर्टिस्ट की ग्रोथ दिखती है मुझे। और मैंने देखा कि ओ वाओ, मतलब ये कि गांव का तो है लेकिन ये तो पूरा करैक्टर ही बदल दिया है। मतलब ये कि बिहारी बोल रही है और वो तो छनक ही नहीं है। ऐसे तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि अब तक सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं हिबा पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। पहले जब मैं सोच रही थी यार ये झनक का करैक्टर क्या है, इसको कुछ बनाते नहीं है, करते नहीं है, मैंने क्यों लिया है। और आज उसका अच्छा जवाब मुझे खुद ही ऊपर वाले ने दिया और मैंने सोचा, मैंने कहा कि झनक प्ले करना खुद में ही एक चैलेंज है क्योंकि झनक की ज़िंदगी आसान नहीं है। झनक एक नॉर्मल लड़की नहीं है जिसको आप मतलब घर हो, परिवार हो, कुछ नहीं है उसके पास। और जैसे कि खाना बदोशों की ज़िंदगी होती है जिनका ना कोई घर होता है, ना ठिकाना होता है, ना रिश्ते होते हैं और वो ऐसे ही दर बदर भटक भटक के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं और उसमें ही वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वैसी ही झनक की ज़िंदगी है कि वो जहाँ उसे लगता है कि शायद यही मेरा अब ठिकाना है, यही यहाँ ही अब मुझे रहना है, वहीं आके कुछ होता है और उसको फिर वहाँ से जाना पड़ता है। और झनक की जो ज़िंदगी है जहाँ ना उसका घर है ना परिवार है और ये दुनिया जो हर कोने में दरिंदे बैठे हैं उसे नोच के खा जाने के लिए, उस जगह पे वो किन किन मैले हाथों से गुज़रती है, किन किन जगहों से बचते बचाते यहाँ तक पहुँची है। और जिस इंसान पे उसे लगता है कि यही मेरा सहारा है, ये है, वहाँ भी लोग उसे उसके साथ नहीं रहने देते हैं और हर तरफ से लोग चालें चलते हैं, उनके अगेंस्ट करते हैं। और यही झनक की ज़िंदगी है, यही झनक का सफ़र है जो हिबा नवाब जी रही है और इतना चैलेंजिंग रोल लिया है, इतना मुश्किल रोल लिया है। इसके लिए ही उसके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि एक आसान सा करैक्टर भी लिया जा सकता था जहाँ फैमिली है, रिश्ते हैं, आप उठ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी में ही आपको अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं और आप उनको फेस भी कर रहे हैं। लेकिन झनक प्ले करना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क और वो हिबा कर रही है और जिसके लिए मैंने कहा कि मैं उसे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और झनक के करैक्टर प्ले करना एक चैलेंज और उस चैलेंज में भी चैलेंजेस लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम देखते हैं कि एक तो भाग दौड़, लड़ाई झगड़ा मतलब हो रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, वो तो कर ही रही है, वो स्ट्रगल तो उसका चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी जगह जगह पर जाके उस जगह को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना या वहाँ के कल्चर को उस करैक्टर में ढलना, वो भी एक चैलेंज है जो हिबा कर रही है। मतलब हम कश्मीरी लड़की देखते हैं जो आ गई है कलकत्ता में, कलकत्ता से मुंबई जाती है अपने लिए एक रास्ता ढूंढने, वहाँ का एक स्ट्रगल, वहाँ का एक जर्नी हमने देखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह कैसे भटक जाती है, कैसे
पहुंचती है वापस जब कलकत्ता, फिर वहाँ उसे क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, किस किस तरह की चीज़ों से गुजरी है, ट्यूमर जैसी बीमारी से लड़ के बाहर आई है, फिर उसके बाद जिससे बहुत प्यार करती है उसकी एक ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है, फिर खुद की ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है, रिश्ता जो उसको सालों बाद मिलता है उसको खो के जो फिर खड़ी होती है, फिर एक जीने की चाह होती है उसको, और फिर उसको फिर कहीं जाना पड़ जाता है, फिर उसको किडनैप होना पड़ता है, फिर वो गुजरात पहुंची और वहाँ का एक जर्नी दिखा रही है अपना कि वहाँ किस तरह के, वहाँ के रहन सहन में किस तरह से रह रही है, किस तरह के वहाँ के काम कर रही है, और फिर वहाँ से निकलती है किस तरह से, कैसे कैसी जगह उसको पहुँचाया गया है रेड लाइट एरिया से, वहाँ से भाग जाती है, फिर उसको फिर भी लोगों को चैन नहीं आया तो उसको पहुँचा दिया एक बार में, और वहाँ पर भी वो बार गर्ल का जो करेक्टर उसने प्ले किया किस खूबसूरती के साथ किया, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह के उसका पूरा आउट लुक था उसका पूरा, वो सब देख के मतलब ये सब चैलेंज है जो एक आर्टिस्ट ले रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, और वो हिबा के करियर के लिए बहुत अच्छा है। उसके जितने शेड्स दिखेंगे, जितने चैलेंज दिखेंगे, वो उसके आगे के लिए अच्छे प्रोजेक्ट खोलेगा। और रौनक ख़त्म हो जाना है, झनक ख़त्म हो जाना है, पर हिबा ने तो आगे और काम करना है। तो मैं वो सब जब देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है, और मुझे जब ये दिख रहा है कि अरे वाह, बिहारी बोल रही है, मतलब आप ट्राई भी कर रहे हैं, आपकी वो लैंग्वेज भी नहीं है, फिर भी आप उस करेक्टर को एक चांस दे रहे हो, एक चैलेंज ले रहे हो अपने ऊपर, और आप कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैंने बोला, झनक को प्ले करना ही एक चैलेंज है, और उस चैलेंज में भी चैलेंजेस लेना। और हम देखते हैं हिबा को कितना हार्ड वर्क करती है लड़की, किस कदर धूप में आउटडोर शूट कर रही है, किस किस तरह की चीज़ों से गुजरती है, कहाँ जाके शूट कर रही है, चाहे वो आश्रम वाला ट्रैक हो, चाहे उसके मुंबई में जो डांस के सारे परफॉर्मेंसेस हमने उसके देखे, चाहे वो गुजरात का जो ट्रैक प्ले किया उसमें किस तरह से भाई वो तो जाके दूध भी निकाल रही है, गोबर भी उठा रही है, ये सब भी कर रही है। तो ये एक आर्टिस्ट अपना हर रंग दिखा रहा है और अपनी मेहनत दिखा रहा है, उसका वहाँ पे पैशन, डेडिकेशन उसका दिखता है, उसका उतना एफर्ट वहाँ हमको दिख रहा है, हमको इतना सब कुछ वो दिखा रही है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम झनक का मजाक उड़ाते हैं, झनक को क्रिटिसाइज करते हैं, झनक की इंसल्ट करते हैं। हम इन सब ऐसी बातों पे नज़र रखे हुए हैं जो इससे हमारा पता चल रहा है कि हम ऐसे इंसानों को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं। तो ये हमारा दिख रहा होता है, लेकिन हिबा एज ए आर्टिस्ट बिल्कुल फेल नहीं हो रही है, और ये इसकी विक्ट्री है, और ये उसकी कामयाबी है जो मुझे दिखी, और मैंने उस पे फील किया कि वाओ, इंटरेस्टिंग एंड आई एम लविंग इट। तो अगर मैं झनक का सोचती, अगर मैं रौनक का सोचती, तो शायद मैं नहीं अच्छा रिएक्शन शायद नहीं देती, लेकिन मैं तो हिबा का सोच रही हूँ, और उसके काम का सोच रही हूँ, उसके पैशन का सोच रही हूँ, उसके इतने एफर्ट का सोच रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आगे के लिए एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए उसकी ज़रूरी है कि वो चैलेंजेस ले, अपने को प्रूव करे। उसने अपनी प्रोफाइल के लिए बहुत कुछ जमा कर लिया है, ताकि वो जब बार बार अपने काम के लिए जाए, जब वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो अपनी प्रोफाइल शो करती है, तो उधर काफ़ी सारे शेड्स दिखते हैं उसके टैलेंट के, और वो हमें चाहिए, वो एक आर्टिस्ट को कलेक्ट करना होता है, और वो हिबा कर रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि ठीक है, तुमने इस चैलेंज में एक चैलेंज लिया है। माना कि हम तो चाहते हैं अरे रौनक मिल जाए, इनकी ज़िंदगी हो, हाँ अच्छा सब हो, थोड़ा बहुत ड्रामा दिखे, तो हमें वो चाहिए, वो हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए सोच रहे हैं। लेकिन
मैं हिबा की ग्रोथ के लिए सोच रही हूँ और उसमें मैं उसे उस पर प्राउड फील करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं हम जनक फ़ैन हैं या हम हिबा फ़ैन हैं, उनको तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए, उसके साथ ही खड़ा होना चाहिए और उसको इनक्रेज करना चाहिए अपनी सपोर्ट से और अप्रिशिएट करना चाहिए उसके एफ़र्ट को। तो बहुत मैं तो खुश हूँ इस बात के लिए, इसीलिए मेरा वो रिएक्शन था और इसीलिए मैं वो शेड देखना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि हिबा ने लिया है एक काम, तो बहुत सोच के लिया है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे हुआ कि हिबा ने ये झनक लिया क्यों है करके, ऐसा मुझे भी आया था, मगर मुझे समझ आ गया कि इस इतना मुश्किल काम लिया है भाई लड़की ने, तो हमें तो इस लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि हिबा ने एक तो हमने इलायची उसका देखा है कितना इंटरेस्टिंग, कितना वो, लेकिन ज़िंदगी से वही थोड़ी है, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को जीना बहुत बड़ी बात है। जो ऐसे लोग हैं जो इतने डार्क एरियाज़ में, डार्क जगह पे ऐसे छुपे हैं, जो अपनी ज़िंदगी की कितनी मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और वो लकी भी नहीं होते हैं, कैसे कैसे हाथों में चले जाते हैं जिनके रिश्ते भी नहीं होते हैं। उन्हें कौन जो लेके जा रहा है वो किस तरह से उसको यूज़ कर सकता है, ऐसा बहुत कुछ लोग गुज़र रहे हैं इस दुनिया में जो हमें पता भी नहीं है। और उसमें तो लकीली झनक हमेशा बच बच के आ रही है और फिर भी वो खड़ी हो रही है। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हिबा ये कैरेक्टर प्ले कर रही है और अपने इस चैलेंज में ये चैलेंजिंग कैरेक्टर एक बिहारी लड़की का प्ले कर रही है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एंड आई होप कि मेकर जो इतना लेकर आ रहे हैं उसे उतनी ही खूबसूरती से दिखा सकें, उतनी ही खूबसूरती से उसको हमारे आगे लाएं और हम वो इंजॉय कर सकें, हम हिबा के उस एफ़र्ट को और अप्रिशिएट कर सकें, खुश हो सकें, इंजॉय कर सकें। तो देखते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग चूक जाते हैं मेकर्स इस चीज़ को, क्योंकि वो अपनी एग्जीक्यूशन में ही उनका इशू रहता है और जिसकी वजह से स्टोरी इतनी झोल हो गई है। स्टोरी वो एक एसेंस खो दी है जिसे बार बार पिक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने ट्रैक चेंज करके नया लाने के लिए या झनक से अर्शी पे लाने के लिए जो चेंज किया ट्रैक, वहाँ उनका वो जो ट्रांजिशन मिसिंग हुआ, एग्जीक्यूशन में इश्यूज़ है, जिसकी वजह से वो लाना चाह रहे थे वो उस तरह से डिलीवर नहीं हुआ है जिस तरह से उसे होना चाहिए था। तो मैं इसीलिए एक्सपेक्ट करती हूँ और विश करती हूँ कि अब ये ला रहे हैं जो इसको एटलीस्ट अच्छे से कर सकें, कि जो खोई ऑडियंस है शायद कहीं जुड़ सके। और मुझे पता है कि ये रौनक तो मिलने हैं, फिर आने ही हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ। इवन अनिरुद्ध का कैरेक्टर के अंदर जो चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिरुद्ध बोस को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी तो ये हिबा का प्रोमो है तो उस पे ही उस पे ही बोलना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने अप्रिशिएट किया, ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हुई। और मैं हमेशा एक आर्टिस्ट, एक टैलेंट की ग्रोथ देखती हूँ, उसमें मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि वो अगर चैलेंजिंग रोल नहीं कर रहा है तो मेरे लिए लगता है कि बस ठीक है, काम चलाओ आर्टिस्ट है। लेकिन अगर वो चैलेंज ले रहा है अपने कैरेक्टर में तो फिर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। और इसीलिए मैं खुश हूँ कि हिबा ने चैलेंजिंग रोल में भी चैलेंज लिया।